ईरान से कैसे लड़े? अमरीकी जनरल पागल हो गए। ईरान ने अमरीका को तिगनी का नाच नचा दिया। ट्रंप धमकी देकर फिर भाग गया। ट्रंप की धमकियां, पेंटागन का बहरान और ईरान का बदला। वॉशिंगटन बार बार पीछे क्यों हटता है? दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत का सदर सोशल मीडिया पर धमाकेदार धमकी देता है। सुपर कैरियर्स को ईंधन भरने का हुक्म मिलता है और पेंटागन के कमांडर रूम्स में ऑपरेशनल मैप्स रोशन हो जाते हैं। लेकिन फिर अचानक चंद घंटों बाद वॉशिंगटन से एक हैरानकुन खबर आती है। हमला मुलतवी कर दिया गया। ये एक बार नहीं हुआ बल्कि एक पूरा पैटर्न बन चुका है। आखिर दुनिया की सबसे जदीद और ताकतवर फौज ईरान के खिलाफ जंग का बटन दबाने के ठीक आखिरी सेकंड्स पर पीछे क्यों हट जाती है? क्या ये व्हाइट हाउस की कोई इंतहाई गहरी सिफारती शतरंज है या पेंटागन के अंदर ईरान का कोई ऐसा भयानक खौफ छुपा है जो सुपर पावर की टांगे कांप रही हैं? हकीकत ये है कि जब आप वॉशिंगटन के धमकी अमेज बयानात से पर्दा हटाते हैं तो नीचे एक ऐसी दलदल नजर आती है जिसमें कदम रखते ही अमरीकी जिनकी मशीन खुद फंस कर रह जाती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पर हालिया दिनों में बैनुल अक़वामी मीडिया और माहिरीन की जानिब से सख्त सवालात उठाए जा रहे हैं। तारीख पर नजर डालें तो रवां बरस 21 मार्च को अमरीकी सदर ने एलानिया धमकी दी थी कि अगर ईरान ने आपने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर ना खोला तो इसके अहम बिजली घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन जब दी गई डेडलाइन खत्म हुई तो पहले 5 दिन और फिर मजीद 1 हफ्ते की तौसीह कर दी गई। मामला यही नहीं रुका। 1 अप्रैल को एक बार फिर वॉशिंगटन की जानिब से इंतहाई सख्त फौजी कार्रवाई का इंतबाह जारी किया गया, लेकिन जमीनी सतह पर कोई बम ना गिरा। 4 मई को ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का शानदार नाम देकर फौजियों को मुतहर्रिक कर दिया गया, मगर महज 48 घंटे बाद अमरीकी सदर ने खुद सोशल मीडिया पर लिख दिया कि इस ऑपरेशन को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है ताकि मुज़ाकरात को मौका मिल सके। और 11 जून को भी जब व्हाइट हाउस की जानिब से सख्त तरीन बयानात सामने आए तो चंद ही घंटों बाद अचानक मौक़िफ़ बदलकर सिफारती रास्ते की बात शुरू कर दी गई। क्या ट्रंप अमन और जंग की बात करके कोई माल बना रहे हैं? अब तो अमरीकी भी तंग आ गए हैं। इस मुसलसल यू टर्न और तूफानी बयानात के बाद फौरी पसपाई ने वॉशिंगटन के अपने अस्करी हलकों और बैनुल अक़वामी सियासत में एक नया लफ्ज़ मुतारिफ करा दिया है और नाक़दीन अब इस पॉलिसी पर खुलेआम सवालात उठा रहे हैं। हामियों का दावा है कि ये जंग से बचने की बेहतरीन हिकमत अमली है, लेकिन जब आप वॉशिंगटन के अंदरूनी कोर्सेज का मुआयना करते हैं तो असल कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। यूँ लगता है कि अमरीकी फौज को पता ही नहीं चल रहा कि ईरान से जंग कैसे लड़नी है। अपने सारे हरबे आजमा कर भी कामयाबी नहीं मिल रही। अब अमरीकी जर्नैलों ने फौजियों से मदद मांग ली है। पेंटागन के बंद कमरों में इस वक्त जो बेचैनी फैली हुई है, इसका अंदाजा एक इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त से लगाया जा सकता है। खबरसां इदारों के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड इंटेलिजेंस क़यादत से वाबस्ता एक सीनियर अफसर ने एक फौजी तज्ज़ियाकारों और अहलकारों को बाकायदा खतूत भेजे हैं जिनमें ईरान से निपटने के लिए नई तख्लीकी और गैर रिवायती ख्यालात और तजावीज़ तलब की गई हैं। सादा अल्फाज में कहें तो दुनिया के सबसे ज़्यादा बजट रखने वाली फ़ौज अपने अफसरों, अपने जवानों से पूछ रही है कि हमें बताओ हम ईरान का क्या करें। रिवायती अस्करी ताकत, बमबार तैयारे और क्रूज मिसाइल ईरान के खिलाफ वो नताइज नहीं दे रहे जो अमरीकी मनसूबा साज चाहते हैं। रिवायती जंगी मशक़ें और सुप्रीम अस्करी नजरिए ईरान को गोरेला, साइबर और गैर मुतवक्के रद्द-ए-अमल के सामने बेबस दिखाई देते हैं। पेंटागन को अंदाजा हो चुका है कि अगर रिवायती तरीक़ाकार से ईरान पर हमला किया गया तो इसका खुमियाजा पूरे खित्ते में फैले अमरीकी अड्डों को भुगतना पड़ेगा। ताहम यहाँ यह हकीकत वाज़ेह करना इंतहाई ज़रूरी है कि इन अमरीकी फ़ौजी तजावीज़ की खबरों और ईमेल्स पर अब तक व्हाइट हाउस या पेंटागन की जानिब से बाज़ाब्ता और रस्मी तौर पर कोई बयानिया या तस्दीक सामने नहीं आई है, बल्कि ये मालूमात दिफाई ज़राए और सहाफ़ती रिपोर्ट्स की मरहून मिन्नत है। लेकिन परेशानी तो है, वॉशिंगटन के इस शशोपंच में मुब्तला होने का एक और अहम और इंतहाई बारीक पहलू भी है। जब भी अमरीका ईरान पर बराह रास्त बमबारी के सिग्नल देता है, मशरिक़ वस्ता में मौजूद इसके अपने इत्तेहादियों के ईवानों में ज़लज़ले आ जाते हैं। खलीजी ममालिक जो खित्ते में अमरीकी दिफाई छतरी के तहत कायम है, व्हाइट हाउस की गैर मुतवक्की और सनसनीखेज़ पॉलिसी से शदीद तशवीश का शिकार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पस पर्दा सिफारती राब्तों में खलीजी रियासतों ने अमरीका पर वाज़ेह किया है कि अगर अमरीका और ईरान की बराह रास्त जंग छिड़ती है तो जंग का मैदान इनकी अपनी सरजमीन बनेगी, जिसका दिफा करने में अमरीका अब तक नाकाम साबित हुआ है। ईरान ने जहां चाहा है तबाही मचाई है और अमरीकी टेक्नोलॉजी और फौज इसे रोकने में नाकाम रही है। ताज़ा तरीन अमरीकी धमकी ने भी ईरान की नहीं बल्कि खलीजी ममालिक की जान निकाल दी है। इसलिए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और खित्ते के दीगर रहनुमाओं ने
वॉशिंगटन से मुसलसल राबता करके कशीदगी को कम करने और जंगी बयानिए को रोकने पर जोर दिया है। इन ममालिक को खौफ है कि वाइट हाउस की एक गलती इनके दहाइयों से तामीर करदा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल टर्मिनल्स और शहरों को ईरान के मिसाइलों का हदफ बना देगी। वो अमेरिका से मजीद सख्त सिक्योरिटी जमानतें तो मांग रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ मुकम्मल अस्करी टकराव के लिए हरगिज तैयार नहीं। ताहम अस्करी तजावीज़ की तरह खलीजी हुक्काम की जानिब से भी ट्रंप की इस गैर मुतवक्की पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का बाज़ाब्ता आम बयान सामने नहीं आया है, और ये तमाम मालूमात पस पर्दा सिफारती और सहाफ़ती ज़राए तक महदूद हैं। लेकिन कुछ तो है जिसकी बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। क्या इन वजूहात ने ही अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है? अगर वाशिंगटन पीछे हट रहा है तो दूसरी तरफ तेहरान का मौक़िफ़ क्या? तेहरान इस तमाम ड्रामाई सूरत हाल को अमेरिका की कमज़ोरी की अलामत समझ रहा। पासदारानी इन्क़िलाब ने हमास के साबिक सरबरा इस्माइल हनिया और साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के कत्ल की याद और बरसियों के मौक़े पर अपने हालिया बयानात में ऐलान किया है कि ईरान पर हमला करने या इसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का बदला बिल्कुल नागुज़ीर, इंतहाई सख्त और कुचल देने वाला होगा। ईरान का अस्करी नज़रिया ये है कि वो अमेरिका के साथ रिवायती हवाई जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि वो अपने हज़ारों हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों, जदीद ड्रोन फ्लीट्स और ख़त्ते में फैली हलीफ तंजीमों के ज़रिए ऐसा तबाहकुन जवाब देगा जिसकी कीमत चुकाना वाइट हाउस के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है नाजरीन कि अगर उसके किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी बम गिरा तो जवाब में सिर्फ अमरीकी फोर्सेस ही नहीं बल्कि खत्ते में तमाम अमरीकी फौजी ठिकाने हदफ बनेंगे। यही फ़र्क है, यही वजह है कि अमरीका बार बार धमकी देता है, हमले की तमाम तैयारी मुकम्मल करता है और फिर आखिरी लम्हे में यू टर्न ले लेता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वाशिंगटन के पास जंग शुरू करने का प्लान तो मौजूद है, लेकिन इस जंग को खत्म करने का कोई रोड मैप नहीं। अमेरिकी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जानते हैं कि ईरान पर पहला हमले का बटन दबाना आसान है, लेकिन इसके बाद शुरू होने वाले रद्द-ए-अमल के सिलसिले को कंट्रोल करना पेंटागन के बस में नहीं रहेगा। अमेरिकी अवाम किसी नई लामतनाही जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पेंटागन रिवायती हिकमत अमली से ज़िच होकर नए गैर रिवायती तरीक़ों की तलाश में है और ख़त्ते में मौजूद अमरीकी इत्तेहादी अपने वजूद को बचाने के लिए वाशिंगटन के पाँव पकड़ रहे हैं, ईरान की तरले मिन्नतें कर रहे हैं। इसका नतीजा इस ड्रामाई शतरंज की शक्ल में निकलता है। धमकी दो, खौफ पैदा करो, और जब ईरान अपना दिफाई पंजा दिखाए तो इत्तेहादी शोर मचाएं, तो खामोशी से सिफारतकारी या तौसी डेडलाइन के पीछे छुप जाओ। मशरक़ वुस्ता इस वक्त एक बारूद कैसे ढेर पर खड़ा है जहां अमरीकी सदर का एक सिंगल सोशल मीडिया पैगाम या तेहरान से दागा गया एक गलत मिसाइल पूरी दुनिया को एक ऐसी खौफनाक आग में धकेल सकता है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये यू टर्न डिग्री और बार बार धमकी देकर पीछे हटने की पॉलिसी वाशिंगटन का आखिरी कार्ड है, या तेहरान के बदले के इंतजार में पेंटागन एक ऐसी जंग में खींचा चला जा रहा है जिसमें वो जीत नहीं सकता। इस खूनरेज शतरंज में अगली चाल कौन चलेगा, और क्या अगली बार व्हाइट हाउस के पास पीछे हटने का रास्ता बच पाएगा? आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।